Hello बच्चों, let's read the question. The question says two lenses have power of plus 2 diopter minus 4 diopter. What is the nature and focal length of each lens? Second will be the an object is kept at a distance of 100 centimeter from each of above lens. Calculate image distance and magnification in each of two cases. इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि टू लेंस हैं जो कि पावर है प्लस 2 डायोप्टर एंड माइनस 4 डायोप्टर। हमें बताना है कि नेचर और फोकल लेंथ ऑफ ईच लेंस। इस क्वेश्चन के लिए जो कि कंसेप्ट है इसके लिए दैट इज ए पावर एंड ए फोकल लेंथ। एंड हम जानते हैं कि जो फोकल लेंथ होती है दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ पावर। क्लियर है? नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन the power of lenses is plus 2 diopter and minus 4 diopter. Hence, the first lens is having power first lens having power of plus 2 diopter. Now its focal length is focal length is f f1 से डिनोट करते हैं which is equal to the 1 upon power of first lens। तो ये हो गया हमारे पास 1 upon plus 2 that is प्लस 0.5 मीटर। ओके, तो यहाँ पर फोकल लेंथ हमारी पॉजिटिव है, तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट लेंस हमारा कॉन्वेक्स लेंस। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। तो हम कह सकते हैं कि हमारा फर्स्ट लेंस है दैट इज कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस। ओके, नाउ फॉर सेकंड, the second lens having power of minus 4 diopter. Now its focal length is f2 which is equal to 1 upon p2 which is equal to 1 upon minus 4। तो यहाँ से minus 1 upon that is minus 0.25 मीटर। क्लियर है? सो यहाँ से हमारी जो फोकल लेंथ आ गई वो नेगेटिव आ गई, और नेगेटिव फोकल लेंथ किसकी होती है? कॉनकेव लेंस की। सो लेंस विल बी कॉनकेव। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच ऑफ अबो लेंस। कैलकुलेट इमेज डिस्टेंस सेकंड मैग्निफिकेशन इन ईच ऑफ द टू केसेस। नाउ फॉर सेकंड क्वेश्चन, गिवन कंडीशन हमारे पास है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u दैट इज 100 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम कैसे लेते हैं, क्योंकि रे की डायरेक्शन और ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन अपोजिट हो गई, तो हमारी हो गई माइनस में माइनस 100 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं तो ये होगी माइनस 1 मीटर। और हम जानते हैं कि फर्स्ट लेंस के लिए निकाल फोकल लेंथ हो गया हमारी f1 है विच इज इक्वल टू 1 अपॉन
अपॉन V1 माइनस 1 2, एंड यहाँ से फोकल लेंथ निकालेंगे हमें, तो 1 अपॉन V1 इज इक्वल टू 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन U, विच इज इक्वल टू द 1 अपॉन फोकल लेंथ कितनी हमारे पास है 0.5 एंड U हमारे पास है -100 है, इसको चेंज किया था मैंने -1 में, तो -1 अपॉन 1 विच इज इक्वल टू 1। नाउ V1 हमारा आ गया है 1 मीटर, दैट मीन्स 100 सेंटीमीटर। क्लियर। एंड मैग्निफिकेशन यहाँ से कितना आ जाएगा, फिर मैग्निफिकेशन निकालेंगे, वो तो हमारे पास है V1 अपॉन U, तो वैल्यू पुट करेंगे V1 की हमारे पास 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर, एंड U हमारे पास है -1 मीटर, मैग्निफिकेशन आ गया हमारे यहाँ से प्लस। क्लियर। नाउ और सेकंड लेंस के लिए निकालेंगे, सेकंड लेंस के लिए निकालने के लिए क्या करेंगे, F2 के लिए, सेकंड लेंस के लिए हमारी जो क्या है फोकल लेंथ है 0.25 मीटर, सो यहाँ पर फॉर सेकंड लेंस 1 अपॉन F2 इज इक्वल टू द 1 अपॉन V2 माइनस 1 अपॉन U, एंड यहाँ से 1 अप V2 इज इक्वल टू 1 अप F2 प्लस 1 अप। ओके, तो यहाँ पर 1 अपॉन V2 की वैल्यू निकालेंगे, जो कि हो जाएगी 1 अपॉन F2। अब F2 की वैल्यू कितनी हमारे पास है, चेकआउट करते हैं, तो ये हमारे पास है -0.25। ओके, तो 1 अपॉन -0.25, ओके, प्लस में 1 अपॉन U की वैल्यू कितनी है, U की वैल्यू हमारे पास है, दैट इज U की वैल्यू हमने यहाँ दी थी, ये थी हमारे पास -1, एंड यहाँ से हो जाएगी -1। क्लियर। सो यहाँ से हो गया हमारे पास है, इसको कैलकुलेट करने के बाद है माइनस में 1 अपॉन 0.25 माइनस में 1, सो एलसीएम लेंगे, यहाँ से 0.25 ये हो जाएगा -2 अपॉन 0.25, एंड V2 की वैल्यू निकालेंगे, वो हो जाएगी हमारे पास 0.25 अपॉन -2, सो इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन में हमारे पास है 0.25 डिवाइड अपॉन 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास है, कैलकुलेट करने के बाद माइनस में 0.125। क्लियर। ये हो गया हमारे पास है V2 की वैल्यू। ओके, नाउ हमें क्या निकालना है, अब निकालना हमारे पास मैग्निफिकेशन है, तो फॉर मैग्निफिकेशन के लिए क्या होता है, मैग्निफिकेशन निकालना है, मैग्निफिकेशन फॉर सेकंड लेंथ, दैट इज M इज इक्वल टू द V2 अपॉन U। अब V2 हमने निकाला है -0.125, अब U हमारे पास है -1, ये तो ये हो गया हमारे पास है, कैलकुलेट करेंगे 0.125
डिवाइड अपॉन 1, तो डायरेक्ट आ गया हमारे पास 0.125। क्लियर? दैट इज द मैग्निफिकेशन फॉर सेकंड लेंस। क्लियर? दैट इज योर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, थैंक यू।